अरे अरे बंद करो इसको, नहीं तो 2 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दोस्तों, अब दिल्ली की तंदूरी नाइट्स बहुत महंगी पड़ने वाली हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी होटल्स, रेस्टोरेंट, ढाबों में कोयला और लकड़ी से जलने वाले तंदूरों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। जिस तंदूर में सिकी हुई करारी नान और मिस्सी दिल्ली की दावतों की शान हुआ करती थी, सरकार का कहना है कि वही तंदूर अब दिल्ली की हवा खराब कर रहे हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी का कहना है कि पारंपरिक मिट्टी के तंदूर जब कोयले या लकड़ी से जलते हैं तो वे भारी मात्रा में काला धुआं PM 2.5, PM 10 और जहरीली गैसें हवा में छोड़ते हैं। यह धुआं सीधे तौर पर दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स को और खराब करता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में फिलहाल 3000 से अधिक तंदूर कोयले और लकड़ी से संचालित हो रहे हैं। इसी कारण सरकार ने इन तंदूरों को प्रदूषण का बड़ा स्रोत मानते हुए उन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह फैसला GRAP स्टेज 3 के तहत लागू किया गया है। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 401 से 450 के बीच होता है तो उसको गंभीर श्रेणी माना जाता है और तब GRAP स्टेज 3 लागू किया जाता है। सरकार ने आदेश दिया है कि इन सभी तंदूरों को अब इलेक्ट्रिक तंदूर या गैस आधारित ओवन में बदला जाना अनिवार्य होगा। होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को इस बदलाव के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। अगर तय समय सीमा के अंदर नियमों का पालन नहीं किया गया तो दोषी पाए जाने पर 50,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोस्तों, सरकार ने यह भी कहा है कि जो होटल मालिक इलेक्ट्रिक तंदूर अपनाएंगे उन्हें सरकारी सब्सिडी दी जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि छोटे होटल और ढाबा संचालकों पर आर्थिक बोझ कम पड़े। आपको बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली में प्रदूषण को लेकर इस तरह के सख्त फैसले लिए गए हों। पहले डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, जिससे कई जगह बिजली कटौती के समय दिक्कतें बढ़ी। 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर बैन लगाया गया, जिससे लाखों वाहन चालक प्रभावित हुए। निर्माण और उससे संबंधित काम पर रोक लगाई, जिससे हजारों रोजगारों पर असर पड़ा। पटाखों पर लगे बैन से छोटे व्यापारी और दुकानदार प्रभावित हुए। इसके अलावा कोयले से चलने वाले इंडस्ट्रियल बॉयलर्स पर भी रोक से फैक्ट्रियों के उत्पादन प्रभावित हुए। पहले वाहन, फिर निर्माण, फिर उद्योग, अब तंदूर। हो सकता है अगला नंबर आपकी सिगरेट या बीड़ी का हो। अनेक प्रतिबंध और प्रयासों के बावजूद भी दिल्ली में वायु की गुणवत्ता में कोई सुधार देखने को नहीं मिला। यहाँ सवाल यह है कि क्या इससे दिल्ली की हवा साफ होगी? क्या प्रतिबंध ही समाधान है? क्या सरकार के पास प्रदूषण नियंत्रण की कोई ठोस नीति नहीं होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।